नीतीश कुमार का पिछले दिनों विधानसभा में आपने सुना था, जो आपके पिता को मैंने बनाया, ये पूरा एक बवाल शुरू हुआ था जब काफी आप गर्म हो गए थे, बोला कि तुम्हारे पिता को मैंने बनाया। हम तो बहुत चिंतित रहते हैं उनको सेहत को लेकर के। पता नहीं क्या अचानक से एक उम्र का पड़ाव भी होता है और उनके पड़ाव में हम टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन वो है मुख्यमंत्री तो हम नेता विरोधी दल है, तो मेरा बोलना भी जायज़ है कि अब इस स्थिति में 14 करोड़ लोगों की भविष्य जिनके हाथ में है, अब वो असुरक्षित है। 14 करोड़ बिहार के लोग असुरक्षित है। सुरक्षित हाथ में बिहार का बागडोर नहीं है। क्यों आपको लगता है सुरक्षित है? स्थिति देख लीजिए ना, कितने लोगों के कब किसी का पैर छू देंगे, कब किसी का पैर पकड़ लेंगे, कब क्या महिलाओं को क्या से क्या बोल देंगे। एक ही टेप रिकॉर्डर जो है बजता रहता है, उनका फिक्स हो गया 2005, उनका मेमोरी जो है फिक्स हो चुका है 2005, उससे आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। हम सेहत हैं, बुजुर्ग हैं, हम सम्मान करते हैं, लेकिन अब कम से कम अब स्थिति वो नहीं रहेगी जो पहले वाली बात थी। अब क्या से क्या कह दे रहे हैं, किसी को कुछ भी कह देते हैं। अब तो हम कुछ कहना नहीं चाहते। अधिकारियों से काफी घिरे रहते हैं। अधिकारी तो वही 2-4 जो रिटायर्ड अधिकारी वही मलाई खा रहा है, लूट रहा है, बिहार को तिजोरी खाली कर रहा है। हम मुख्यमंत्री को आगे खाली किए वही 3-4 लोग हैं। जनता दल में यू में सिर्फ शरीर लेकर है, मन और दिल जो है भाजपा में है। 2-4 यहाँ मंत्री, 2-4 वहाँ मंत्री है। 2 लोग उधर हैं, 2 लोग इधर हैं, और कुछ 2-4 रिटायर्ड अधिकारी यही सब चला रहे हैं। तो क्या इसीलिए ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार क्या इतना सक्रिय नहीं जैसा आप कह रहे हैं? तो क्या उनके बेटे को भी राजनीति में लाने की बात अब काफी चल रही है? जो देखिए, लोकतंत्र में किसी का भी स्वागत है, कोई भी आए। हमने इस मामले में पहले भी टिप्पा टिप्पणी कर दी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तो चाहते हैं भाई सब लोग आए, और जितने नौजवान हैं पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में होना ही चाहिए। 19 से 25 साल वालों की आबादी पता है क्या है बिहार में? लगभग 58 to 59%। आप समझ सकते हैं कि कितना युवा प्रदेश है ये। 19 to 25 इन बिटवीन। तो आप समझ सकते हैं कि, और आप भी उस दिन विधानसभा में भड़क गए कि मैंने आपको बनाया है। नहीं, अगर हम नहीं बनाए होते, अगर हमने, सबसे बड़ी पार्टी तो हमारी थी, उनकी तो तीसरी नंबर की पार्टी है, 122 चाहिए बहुमत के लिए। तो अगर हम समर्थन नहीं देंगे, समर्थन पत्र नहीं देंगे, तो उनको गवर्नर ओथ के लिए बुलाएगा। वो हमारे समर्थन पत्र पर उन्होंने ओथ लिया, मुख्यमंत्री बने। वो थोड़ी आप बुला करके हमको उप मुख्यमंत्री बना दिए। हमारा हक था, अधिकार था, तब ना बनाया उन्होंने। नहीं तो उनका मन करे तो कुछ किसी को दे, सब कुछ अपने पास समेट के रखे हो। क्योंकि तेजस्वी जी, आपने युवाओं का जिक्र किया है। 2020 के चुनाव में हम लोगों ने देखा किस तरीके से युवा आपके साथ थे, जहां भी आप रैलियां करते थे। नहीं, इस बार युवा भी है, महिला भी है, बुजुर्ग भी है, आम जनता भी है, गरीब भी है, बुद्धिजीवी भी है, हर जात के लोग, हर धर्म के लोग, हर वर्ग के लोग इस बार राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के साथ है। हमारे पास विजन है, हमारे पास रोड मैप है, हमने 17 महीने काम करके दिखाया है। लेकिन वो लोग कहते हैं कि नौकरी तो भाई जब तक मुख्यमंत्री उस पर साइन नहीं करेगा देंगे नहीं। आप बोलते हैं कि आपने प्रपोजल मेरा ना बनाया हुआ था। शिक्षा विभाग किसके पास था? राष्ट्रीय जनता दल। IT पॉलिसी किसके पास, किसने बनाया? हमारे मंत्री ने, राष्ट्रीय जनता दल के पास था। स्पोर्ट्स पॉलिसी किसने बनाया? हमारे पास था। टूरिज्म किसके पास था? हमारे पास था। 50,000 करोड़ का निवेश हम लोग लेकर के, इंडस्ट्री किसके पास था? हमारा था। STP हम लोगों ने दिया, अर्बन डेवलपमेंट हमारे पास था। रोड पुल पुलिया हम लोगों ने दिया, हमारे पास थे वो मंत्रालय। हेल्थ डिपार्टमेंट रात में छापा मारते थे। बायोमेट्रिक सिस्टम लगवाया हम लोगों ने डॉक्टर का अटेंडेंस के लिए। 700 डॉक्टर को एक साथ बर्खास्त किया हम कैबिनेट में, जो 10 साल से नहीं आते थे। 200 दवा मुफ्त में मिलती थी, हमने 600 बढ़ा दिया। रेफरल पॉलिसी हम लोग लेकर के आए।
नियोजित शिक्षकों के लिए 4.5 लाख के लिए राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिलाने का काम किया। ये सब शिक्षा विभाग से ना, हमारे विभागों से तो हुआ है। देखिए, हम जो किए हम वही कहेंगे, और मुख्यमंत्री को करना पड़ा ना। यही मुख्यमंत्री कहते थे असंभव है। अगर हो तो होली का माहौल है पूरे बिहार में, देश में, थोड़ा इस पे भी दिखा दीजिएगा। पहले क्या नीतीश कुमार जी बोलते थे नौकरी को लेकर के? बेरोजगारी यात्रा सबसे पहले हमने शुरुआत की पूरे देश में, मुद्दा बनाया चुनाव में, कमिटमेंट किया। सरकार में आए तो हम लोगों ने सर्टिफिकेट बांटे, जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया, आरक्षण 65% कराया। ये 17 महीने में किया हम लोगों ने, सारे अपने एजेंडे को लागू किया। तो अब बिहार के लोग चाहते तेज रफ्तार से, तेजी से जो है बिहार के लोग तरक्की करें, विकास करें। क्योंकि आपने आरक्षण का जिक्र किया है, तो जो आरक्षण बढ़ाया गया था उस पर जो स्टे लगाया गया हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला, सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। हम लोग जान रहे हैं बिहार सरकार के वकील नाना नूनी कर रहे हैं, मटिया रहे हैं। ये नहीं चाहता है बिहार सरकार की जो हम लोग आरक्षण 65% बढ़ाए थे, पिछड़ा दलित आदिवासी का वो ना बढ़े। सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। आरक्षण को लेकर आपने बीजेपी को भी बहुत कुछ सुनाया है अभी पिछले दिन। बीजेपी तो आरक्षण चोर, आरक्षण खोर पार्टी है, उसको सुनाना क्या, वो तो दिख ही रहा है। शेड्यूल लाइन में क्यों नहीं डाला? अनुसूची 9 में डाल देते। 9 महीना तक कैबिनेट से हम लोग भेज दिए थे भारत सरकार को। पूछे नीतीश जी से, पूछे नहीं भेजे थे। पूछे विजय चौधरी जी से, अशोक चौधरी जी से, उनके क्या है वो वर्किंग प्रेसिडेंट संजय झा से। मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे कि नहीं थे? मेरे नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये लोग बैठे थे कि नहीं बैठे थे? अपील कर रहे थे भारत सरकार में कि शेड्यूल लाइन में डाला जाए। यही डर था ना, और वही हुआ। शेड्यूल लाइन तो छोड़ी, इन्हीं लोग को हाईजैक कर लिया। इतने हल्के लोग थे। तो बिहार में क्या लगता है आपको, ये जो जातिगत आधारित जो वोटिंग होती है तेजस्वी जी, इसको क्या काउंटर करने के लिए बीजेपी कुछ हिंदुत्व का नैरेटिव जो है वो चलाई जा रही है? पिछले कुछ दिनों में, मैं एक सवाल अपना पूरा कर लूं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आप भी देख रहे होंगे, मोहन भागवत से लेके बाबा बागेश्वर से लेके श्री रविशंकर लगातार दौरे हो रहे हैं, और बाबा बागेश्वर तो कह रहे हैं कि बिहार में ही घर बना लेंगे, मकान बना लेंगे। क्या लगता है? हम तो चाह रहे हैं जो बाकी बच गए उन सबको ठेल के भेजे। आपने जिनका नाम बोला ना, हम 36 साल के अकेले जो है इन लोगों की हालत खराब करके रखे हुए हैं। बीजेपी की ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम, एफ टीम, A to Z सब लोग आ जाए। बीजेपी की जितनी सारी टीमें हैं, अमेरिका में बैठे ट्रंप को भी बुला लें, पुतिन को भी बुला लें। इस बार बिहार जो है क्या है, ज्ञान और मोक्ष की भूमि है। वापस ये लोग जब लौटेंगे, जब रिजल्ट आएगा बिहार का, तो इनको ज्ञान बिहार की जनता दे देगी। क्योंकि आपने ए टीम बी टीम की बात की, तो एक प्रशांत किशोर का मुझे यहाँ पे याद आ रहा है, जिक्र आ रहा है, क्योंकि बड़ी चर्चा में प्रशांत किशोर इन दिनों है उस चीज़ को लेकर कि कह रहे हैं राघोपुर से चुनाव वो आपके खिलाफ लड़ सकते हैं, क्योंकि राघोपुर आप लोगों का बड़ा गढ़ रहा है लालू परिवार का। देखिए, हम किसी के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, जनता मालिक है। आज हम कुछ भी हैं तो राघोपुर की जनता ने हमको चुनाव जिताया है, एक बार नहीं 2 बार जिताया है। और मुझे अपनी जनता पे पूरा भरोसा है कि तीसरी बार भी हमको जिताने का काम करेगी। और पूरे बिहार की जनता पर विश्वास है कि इस बार महागठबंधन आरजेडी की सरकार बनेगी। और लोकतंत्र है, सब आए, सब लड़े, हमको आपत्ति नहीं है। हम गाली नहीं देंगे परिवारवादी, बल्कि भले ही पूरा कैबिनेट नीतीश जी का परिवारवादी क्यों ना हो, हम मोदी जी की तरह परिवारवादी नहीं करेंगे। चाहे उनके भी मंत्रिमंडल में कितने परिवारवादी और कितने सांसदों को इन्होंने टिकट दिया परिवारवादी, या कितने गठबंधन अलायंस पार्टनर उनके परिवारवादी हैं, तो भी हम नहीं बोलेंगे परिवारवादी। लेकिन हम मानते हैं जनता मालिक है, जो जनता में रहेगा, काम करेगा, जनता उसको चुनेगी। और मुझ पर उन सब से ज़्यादा मोदी जी हो, नीतीश जी हो, अपने आप पर भरोसा है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं।
भले ही तेजस्वी की उम्र कच्ची हो लेकिन जुबान कच्ची नहीं है।